कश्मीर घाटी में लगातार कई बरसों से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लगातार 3 दशक से कश्मीरी पंडित अपने घरों से महरूम है और लगातार कई सरकारें आईं, कई सरकारों ने योजनाएं बनाई, लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई। हालांकि प्रधानमंत्री रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के ज़रिए जो पीएम पैकेज के सरकारी मुलाजिम कश्मीरी पंडित है, उनकी वापसी को लेकर कुछ प्रयास किए गए, उनको ट्रांजिट एकोमोडेशंस दी गई, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ज़मीनी सतह पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया है, क्योंकि कई कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि वो जो है काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन अब चूँकि कश्मीरी पंडित लगातार कई सरकारों से ये मांग कर चुके हैं, कई सरकारों ने वादे भी किए, लेकिन कई हद तक वापसी मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई, ख़ास तौर पर उन तमाम परिवारों की जो कि कश्मीर घाटी वापस आना चाहते थे। साल 2019 में करीबन 419 परिवारों का एक बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट तैयार किया गया, जिन्होंने जो है हामी भरी थी कश्मीर घाटी वापस आने के लिए। आपको दिखा दूं, इस समय मैं शहर श्रीनगर के हबकद इलाके में मौजूद हूं, जो कि कश्मीरी पंडितों के इलाके का जो गढ़ माना जाता था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तमाम वो घर है जो कि अभी वीरान है, सुनसान है, खंडरात में तब्दील हुए हैं। और कश्मीरी पंडित यहाँ 90 के दशक में रहते थे, और जब उसके बाद आतंकवाद शुरू हुआ, उनका यहाँ से पलायन हुआ। अब कश्मीरी पंडित जो है एक ग्रुप की सूरत में कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसके मुताबिक वो जो है केंद्र सरकार से अब मांग कर रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडितों की जो एक अलग सोसाइटी है वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का प्रयास करना चाहते हैं, और उसके चलते उनको केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। उसके चलते यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स से भी मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले, और पूरी बैठक में ये चर्चा हुई है कि आखिर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी मुकम्मल तौर पर किस तरह होगी। और उसमें फ़िलहाल कश्मीरी पंडितों की तरफ से ये मुतालबा रखा गया है कि जो है उनके लिए जिस तरह सरकार ने लगातार वादा किया है कि उनकी घर वापसी होगी, उसके चलते जो है प्रस्ताव रखा गया कि एक जो सोसाइटी कश्मीरी पंडितों की डिस्प्लेसिड कश्मीरी पंडित सोसाइटी को उन्होंने जो है रजिस्टर किया है, और उसके चलते सरकार उन्हें ज़मीनें फराहम करें सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, और वो कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर घाटी में पहले फेज़ में श्रीनगर से आगाज़ करेंगे। उसके बाद अन्य इलाकों में वो जो है उनके लिए निवास बनाएंगे, क्योंकि अभी करीबन 6000 ट्रांजिट एकोमोडेशंस नई भी हालांकि बन रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन तमाम कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई गई हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो कि प्रधानमंत्री पैकेज के ज़रिए कश्मीर घाटी वापसी किए थे, उन्हें नौकरियां भी दी गई थी। लेकिन सवाल ये कि कश्मीरी पंडितों की मुकम्मल तौर पर घर वापसी नहीं हो पाई, ख़ासतौर पर उन परिवारों की जो सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी घर वापसी करना चाहते हैं। उनके जो घर है वो इसी तरह खंडरात में तब्दील हुए। ये देख सकते हैं आप, सामने एक मंदिर भी है इस हवाकदल इलाके में, शहर श्रीनगर के सटीक डाउनटाउन वाले इलाके में है। दोनों आप देख सकते हैं नदी के दोनों किनारों में ये जो इलाका हुआ करता था, ये कश्मीरी पंडितों का हुआ करता था। एक बड़ी आबादी जो है वो कश्मीरी पंडितों की हुआ करती थी। और नदी के दूसरी तरफ भी मेरे कैमरा पर्सन मुर्जा दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये जो तमाम पुराने घर जो आपको बड़े बड़े यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वो भी कश्मीरी पंडितों के हैं। और यही वो ख़ास तौर पर कैदू में इलाका है जहाँ से कश्मीरी पंडितों की जो है किलिंग शुरू हुई थी। पहला कश्मीरी पंडित जो है सतीश टिकू इसी हबा कदल के पुल पर जो है आतंकियों की तरफ से मारा गया है। यहाँ से कश्मीरी पंडितों के पलायन का एक तरीके से कह सकते हैं शुरुआत हुआ। उन पर जो अत्याचार शुरू हुए वो इसी इलाके से हुए, इसी पुल पर पहला कश्मीरी पंडित मारा गया। और यही वो इलाका है जो कि कश्मीरी पंडितों की आबादी के लिए माना जाता था शहर श्रीनगर में। लेकिन अब
कश्मीरी पंडितों की घर वापसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। मोदी सरकार ने भी लगातार ये प्रयास किए कि कश्मीर घाटी में शांति के चलते कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि वो मायूस होकर जो है अब खुद एक ठोस पहल करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। और 35 साल में पहला ऐसा कदम ये उठाया गया है जिसमें कश्मीरी पंडितों के नाम पर एक सोसाइटी रजिस्टर की गई है और उसके बाद उस सोसाइटी के ज़रिए सरकार से ज़मीन लेने के बाद जो है उनके लिए अब ये निवास बनाने का जो कदम है वो शुरू किया जाएगा। और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी 2 दिन पहले बैठक में उन्हें जो है आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इस हवाले से एक ठोस कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन सईद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।